चलो आप देखते हैं लेक्चर 2 3D का। इसमें क्या है, बच्चे एक हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ऑफ अ प्लेन क्या होती है वो चीज देखते हैं। द इक्वेशन इज गिवन बाय Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल्स टू P। P क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। और Lmn क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ऑफ नॉर्म। ठीक है, अब मेरे लिए सबसे पहले आंसर बोलेगा वंशिका। चलो मल्लिका। मल्लिका अब तुम बोलना सबसे पहले आंसर। ये मैंने इक्वेशन दी 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 5√2। सही है। चेंज दिस इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा मल्लिका, इसमें बताओ Lmn क्या थे? Lmn क्या थे? डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल। और P क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा 3 4 5 यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन को साइन। रेशियोज बच्चे, कल बताया था। रेशियोज होते हैं, नहीं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता ना। यस मल्लिका आता है, रिवाइज किया था, कल की क्लास अटेंड की थी। हाँ यस सर। तो अब इसको डायरेक्शन को साइंस में कैसे कन्वर्ट करूं? जल्दी बताओ, किससे डिवाइड करूं? डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका शायद मेरे हिसाब से 3/5√2। कोई डाउट? नो सर। तो आपकी इक्वेशन हो गई नॉर्मल फॉर्म में 3/5√2, 4y/5√2 और 5z/5√2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हाँ कि नहीं? यस सर। अब ये जो चीज हुई, इसका मतलब Lmn क्या हो गए? 3/5√2, 4/5√2 एंड 5/5√2। और मेरे को P कितना हो गया? 1। ये बात समझ आ गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कितना हो यस गया? सर। 1 हो गया। कोई डाउट? 1। नो कोई सर। डाउट? चलो नो सर। अब नेक्स्ट सर बोलेगा हाँ बोलो। सर पी हमेशा 1 होगा या फिर इसी क्वेश्चन के लिए 1 था? तू बता बच्चे। सर बच्चे वहां इसी पे मैं क्वेश्चन के लिए 5 लगा। रूट, तो फिर ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना बच्चे। अब तू तो ही बोल सर दे। अगर ऋषिराज, एक मिनट, ऋषिराज दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बोलोगे तब उसके साथ आपको समझ आ जाए। ओके सर। अब ऋषिराज ये बताओ, ये प्लेन की इक्वेशन है। यस सर। चेंज दिस इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। कोई क्वेश्चन में डाउट? नो सर। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं ये बताओ। सर 1 - 1 2। और डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे? 1/1² प्लस 1² प्लस 2² का होल अंडर रूट और -1/√6 और 2/√6। ठीक है, तो ये आ गया 1/√6। √6 से डिवाइड कर दिया x, -1/√6y प्लस 2/√6z इज इक्वल्स टू 5/√6। p कितना है जल्दी बता। सर एक बार रिपीट कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कितना है? 5/√6। तो इसमें डिफरेंट आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट बोलेगा कौन बोलेगा बताओ। सर मोहित। मोहित बोलो। x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 6 है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन। फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन। कोई डाउट? नो सर। जल्दी बताओ। डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के? 1,2,2। तो I प्लस 2j प्लस 2k इज अ वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन। यस सर।
अब इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन आ गया कि नहीं? Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. हर्षित, चलो जी कहता है विधि, Yes, sir. एक प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 6/√29। एक प्लेन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है? 6/√29. और ये जो है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये एक नॉर्मल वेक्टर है उस प्लेन पे। ये एक नॉर्मल वेक्टर है उस प्लेन के। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो अब ये बताओ मेरे को, p की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? 6/√29. अब lmn चाहिए। Yes, sir. lmn कैसे निकालें? So 2/root of 4 plus 9 plus 16. -3/, Yes, sir. ये समझ आ गया? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ आ गई? यस और नो? Yes, sir. अच्छा अब एक क्वेश्चन बताएगा श्रुतिका। Yes, sir. x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1 है। एक प्लेन है जो जिसके इंटरसेप्ट बनाता है ए बी सी ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। कोई डाउट क्वेश्चन में अभी तक? No, sir. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से p दे रखा है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या दे रखा है? P. और तो प्रूफ करना है हमारे को 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। सही है? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना दे रखा है? 1. p दे रखा है ना बच्चे? P. Yes, तो sir. वी हैव टू, अब इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करूं? Normal form. में. नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे डायरेक्शन? अब जल्दी किससे डिवाइड कर दूं? श्रुतिका Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. बच्चे मेरे को लगता है अब है ना श्रुतिका तुम्हारे को काम समझ आता है, या तो तुम पढ़ नहीं रहे। ठीक है? Yes, sir. 1/a² 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू p आ गया। स्क्वायरिंग कर दो, 1/p² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/a² 1/b² प्लस 1/c²। ये बात समझ आई श्रुतिका? Yes, sir. श्रुतिका एक लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन पूछना है मेरे को, देखना है कि आप कितना पढ़ रहे हो। एक प्लेन है जो 1 3 1 से 2 4 4 से और 2 5 3 से पास होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. श्रुतिका ये प्लेन 3 Yes, sir. पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस और नो? Yes, sir. तो सर इस पहले हम प्लेन लेट की इक्वेशन क्या मान, करते क्या a बोलो? into x minus 1 plus b into y minus 3 plus c into z minus 1. फिर अब उसके 2 बाद 4 x y 4 z भी सेटिस्फाई हाँ करेगा. 2 1 b इंटू 1 प्लस 1 c इंटू 3। 3 अब दूसरा 2 5 3 सेटिस्फाई कराएंगे तो a इंटू 1 a. b इंटू 2 प्लस c इंटू 2। ये बात समझ आ गई? यस सर. इसके अब इन बाद दोनों सर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -b प्लस c इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू c। कोई डाउट? नो सर. आप पहली वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। a प्लस c प्लस 3c इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू -4c। यही था ना? -4 सर. यस सर. -4c इंटू एक्स माइनस 1, c b की वैल्यू कितनी है? c इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर. समझ आ गया? निहारिका Yes, sir.
बच्चे यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. अच्छा, बच्चे निहारिका, अब ये बताओ कि ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है, इनके नॉर्मल और इस प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी एंगल होगा। Yes, sir. ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये अब मेरे को दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, जैसे r डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 4, दूसरा है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 5, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब जल्दी से बता कि ये पहले इसके डायरेक्शन को रेशियोज क्या है नॉर्मल के, पहले वाले के? So पहले वाले का 1 1 minus 1, दूसरे वाले के? 2 3 minus 4. दोनों के बीच में cos अल्फा कैसे निकालेंगे? So 1 upon under root of 1 square क्या plus 1 बोल square रहे plus हो 1 square. बच्चे? मैं डायरेक्शन को साइज नहीं पूछ रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। बच्चे एंगल निकालना सीखा था ना वेक्टर्स में? Yes, sir. Yes. बच्चे पता है तुम भी नहीं पढ़ रहे। 2 का square plus 3 का square plus minus 4 का square. ठीक है, ये बात समझ आ गई, जैसे द एंगल बिटवीन द टू प्लेन। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. बच्चे पढ़ लिया करो। विधि सम्यक सम्यक यस सर। सम्यक इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, जल्दी बताओ। पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? यस सर सर 2 3 और 4 और दूसरे के क्या है? सर 3 4 और -1 एंगल बता जल्दी से। सर 6 प्लस 12 -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। चलो नेक्स्ट बोलेगा मोहित। यस सर। मोहित तुम बोलोगे? यस सर। चलो, अब एक प्लेन है जो पास कर रहा है 2 2 1 से, सही है, और Yes. दूसरा पॉइंट है 9 3 6 से, सही है, और इस प्लेन के Yes, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बताओ। 2 2 1 से और 9 3 6 से और इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a इंटू एक्स माइनस टू बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस वन। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब ये इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो 7a हो गया 9 माइनस टू, बी 7 इंटू 3 माइनस टू 1, सी इंटू 6 माइनस 1 5। ये बात समझ आ गई? 5। यस सर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों परपेंडिकुलर है तो 0। तो 2a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। a और b को किसकी टर्म्स में निकालना है? सी के टर्म्स में। तो पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आया? 14a प्लस 2b प्लस 2b 10c इज इक्वल प्लस टू 0। 10c दोनों को 0 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 12a और ये आ गया माइनस माइनस 4c 4c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू c बाई 3 माइनस c बाई 3। ठीक है, सर। यस सर। a इक्वल टू माइनस c बाई 3, a की वैल्यू इसमें पुट करना, माइनस 7c बाई 3, सही है, प्लस c। प्लस Yes, b sir. प्लस 5c इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5c प्लस 7c माइनस बाई 8। 3 माइनस Yes, sir. 8c बाई 3। 8c तो by a की 3। वैल्यू आई माइनस c बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2
-8c/3 इंटू वाई -2 प्लस सी इंटू जेड -1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? सी को एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आ जाए। कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोलेंगे ऋषिराज। यस सर। एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। सर फिर से रिपीट कर दो एक बार। एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। एक सही प्लेन है? के दो परपेंडिकुलर। एक प्लेन के दो परपेंडिकुलर नहीं, दो प्लेन्स के एक प्लेन है जो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? सर एक बार ड्रॉ करके दिखा सकते हो प्लीज? बच्चे देख, ठीक है? यस सर। आप कोई दिक्कत है? नो सर। आप जल्दी बताए, इक्वेशन ऑफ प्लेन मानने हैं क्या? सर ये समझ नहीं आ रहा, चलो थोड़ा प्रॉब्लम है। पीछे वाली एक्सरसाइज पूरी की? हाँ सर। चलो अब मेरे को ये बताओ, इस तो मैं प्लेन बताऊं? में एक पॉइंट पॉइंट एक मिनट रुक, ऋषि बोलेगा। इस प्लेन की इक्वेशन ये मान लो, a इंटू एक्स माइनस वन, बी इंटू वाई माइनस वन, सी इंटू जेड माइनस वन। ऋषिराज इसमें कोई यस सर। प्रॉब्लम है पहले? नो सर, नो ठीक सर, है? सर। इस प्लेन के यस सर। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बताओ जल्दी से। अच्छा समझ आ गया सर। इसके बाद सर A2 - 1, फिर क्या बोल रहे हो? B-1 और C2 - 1 रुक ऐसे जाओ, करेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ बच्चे। इसके डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं वो बताओ पहले। सर ABC है सर। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? सर 2 - 1 और 1। और ये दोनों आपस में क्या है? सर एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में? बच्चे मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, क्या बोला था? सर 1 1 1 पॉइंट से दोनों प्लेन पास हो रहे हैं और दोनों दो इक्वेशन प्लेन कहाँ से परपेंडिकुलर बोल दिया थी। बच्चे? बच्चे दो प्लेन कहाँ बोल दिए? क्या बोला था क्वेश्चन बच्चे? ये बोला था कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों प्लेन्स, ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है क्वेश्चन में अभी भी? नो सर। सर मतलब एक प्लेन 1 1 1 से पास कर रहा है और जो दो इक्वेशन दी है वो दो अलग अलग प्लेन्स के हैं जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो यही तो बोल रहा हूँ बच्चे। अब मैंने ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लिखवाए ये आपके, यस सर। और ऊपर वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके, ये लिखवाए यहाँ पे। -1। यस सर। दोनों आपस में क्या है? सर परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सर 0। तो आप सेटिस्फाई क्या करा रहे थे? समझ आ रही ओके। है बात? यस ठीक सर। है, थोड़ा सोच के बोल ऋषि। अच्छा, ए बी सी किस और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इसका? सर 3x + y + 2z = 5 हाँ, के तो क्या साथ। आएगी इक्वेशन? सर 3a + b और +2c = 5 5 = कहाँ से 0 बोल रहा है सॉरी। बच्चे? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऋषि लास्ट क्लास का जो भी है ना वो पढ़ो, होमवर्क भेजा है तुमने ग्रुप पर? हाँ सर भेज दिया सर। चलो, मगर मेरे को लगता नहीं है कि समझ आया। तो a = -3c/5 आ गया। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू इसमें डाल दो, -60/5 -b + c = 0। b = c -c + 60/5। तो b = c/5 हो गया। ये वैल्यू डाल दोगे a और b की वैल्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन में। यस सर। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा क्या होता है, सम्यक। Yes, sir. एक प्लेन है जो 1 3 2 से और 2 4 1 से पास कर रही है।
और इस प्लेन के x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. जल्दी बोलते प्लेन की इक्वेशन क्या मानूं? Yes, sir. A into x minus 1 plus b into y minus 3 plus c into z minus 2. z इसमें माइनस 2 टू 4 इज 1 इक्वल टू सेटिस्फाई 0। कर जाएगा. सेटिस्फाई कराओ। A into 1 plus b into 1 plus c into minus 1. अब इसके साथ क्या होगा? सर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर है. लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यस सर. सर a plus 2b plus 2c is equals to 0. सॉल्व हो जाएगा, यस और नो? यस सर, हो जाएगा. ये बताओ क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? नहीं सर, मेरे को क्लियर है. तो कोई दिक्कत आ रही है? कोई नो दिक्कत तो सर, नहीं है ना? सही है. चलो आप बच्चे होमवर्क नोट कर लो, सबको भेजना है 6th एक्सरसाइज तक पूरा। 6th एक्सरसाइज तक पूरा है। आज बच्चे डेट क्या है? 9th अगस्त। 9th है। और ध्यान रखेंगे 15th अगस्त फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे 15th अगस्त है, आपने प्रिपरेशन अपने आप करनी है, ठीक है? जिसका जिसका अब नहीं होगा, जैसे 15 में से 35 पासिंग है, जिसके भी इससे कम आते हैं, ठीक है, ही और शी विल नॉट बी सेलेक्टेड इन एंट्रेंस क्लास। उसको पहले पूरा सिलेबस का टेस्ट देना पड़ेगा। जब आएंगे 35 से ऊपर तब होगा वो सेलेक्ट बैच। और जो भी टॉपिक छूट जाएंगे वो उसे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से ही करने पड़ेंगे, और किसी तरीका नहीं है कि जो मैं कराऊंगा। ध्यान रखेंगे, मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में जब तक ये टेस्ट पास नहीं करेंगे, ठीक है? अखिलेश, बात समझ आ गई है? यस बच्चे पास होना है, जरूरी ध्यान रखना। और लास्ट में अभी चल के ना पूरा सिलेबस है, जिसको जो भी डाउट्स है वो पूछ लेना, क्योंकि मेरे को लगता है 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी, 3D पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपका कोई टॉपिक बचता नहीं है, इसलिए डू ट्राई कि आपका सिलेबस खत्म होके ढंग से कर लो, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे।